नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी समझने जा रहे हैं कैसे सिर्फ 40 सालों में एक देश ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया, दुनिया के नक्शे पर अपनी एक नई पहचान बना ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की और उसके एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के इस कमाल के सफर की। जरा सोचिए, सिर्फ 40 साल पहले चीन क्या था? एक ऐसा देश जो ज्यादातर अपनी खेती पर निर्भर था, एक विकासशील देश। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकतों में से एक है। ये जो बदलाव है ना, ये इतना जबरदस्त है कि इसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही हिलाकर रख दिया है। और बस यही यही आज हमारी पड़ताल का मुद्दा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, इसकी चिंगारी आखिर लगी कहाँ से? ये सब शुरू कैसे हुआ? चीन के इस तेज उदय के पीछे सबसे बड़ी वजह थी एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला। साल था 1978 और देंग शॉपिंग ने कुछ बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। इसने चीन को माओ के दौर की बंद सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से बाहर निकालकर एक मार्केट बेस्ड सिस्टम के रास्ते पर ला खड़ा किया। अब इन सुधारों के पीछे एक बिल्कुल साफ विजन था। पहला, बाहर से पैसा यानी विदेशी निवेश लाना। दूसरा, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। और तीसरा, दशकों तक दुनिया से अलग थलग रहने के बाद चीन को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पूरी तरह से खोल देना। और बस यही वो बुनियाद थी जिस पर चीन के आने वाले आर्थिक चमत्कार की पूरी इमारत खड़ी हुई। और देखिए, इन सुधारों का जो नतीजा निकला ना, वो उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। चीन ने सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ही नहीं बदला, बल्कि उसने तो खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया। तो नतीजा क्या हुआ? आज चीन अमेरिका के ठीक पीछे दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे इंसान के इतिहास में सबसे तेज आर्थिक तरक्की की कहानियों में से एक लिखी गई। अब ये जो इतनी बड़ी आर्थिक ताकत है, ये कई पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहले तो चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। फिर उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे नए नए आइडियाज से दुनिया भर की कंपनियों को अपने यहाँ बुलाया। साथ ही पूरे देश में सड़कों, पुलों, बंदरगाहों का एक जबरदस्त जाल बिछाया। ग्लोबल ट्रेड में बड़े बड़े कदम उठाए। और हाँ, टेक्नोलॉजी में तो उसने कमाल ही कर दिया। अगर चीन के ग्लोबल असर का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो वो है 2013 में शुरू हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पोर्ट्स, सड़कों और रेलवे लाइनों का एक बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इसके जरिए चीन एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक अपना इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दोनों तरह का दबदबा बढ़ा रहा है। लेकिन जब पैसा आता है तो उसके साथ अक्सर ताकत की चाह भी आती है। तो इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति ने एक और बड़े सपने को जन्म दिया, एक मॉडर्न और ताकतवर मिलिट्री बनाने का सपना। और इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सीधा था। देश के पास जो पैसा आ रहा था, उससे एक वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाने के लिए रिसोर्सेज मिल गए। मतलब अपनी इकोनॉमिक पावर को अब मिलिट्री पावर का बैकअप देना था। तो चीन ने अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए कुछ खास एरियाज पर जमकर पैसा लगाया, जैसे अपनी नेवी को बहुत बड़ा और ताकतवर बनाना, लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करना और साथ ही साइबर वॉरफेयर और एआई जैसी फ्यूचर की लड़ाइयों पर भी पूरा फोकस किया है। तो ये जो मिलिट्री को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है, इसके पीछे एक साफ मकसद है। पहला तो ये कि साउथ चाइना सी जैसे अपने आसपास के इलाकों में अपने हितों की रक्षा करना, और दूसरा पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना। अब जाहिर सी बात है, चीन का ये जो इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज था, ये दुनिया के बाकी देशों, खासकर वेस्टर्न पावर्स की नज़रों से छिप नहीं सकता था। और इसने तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। आज की तारीख में अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों का चीन के साथ एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है। एक तरफ तो सहयोग है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में सब एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट हैं कि साथ चलना मजबूरी है। और वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्त कंपटीशन भी है, टेक्नोलॉजी को लेकर, ट्रेड को लेकर और दुनिया में अपना असर बढ़ाने को लेकर। और यही कंपटीशन 21वीं सदी के पावर स्ट्रगल की कहानी लिख रहा है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि चीन का ये जो उदय है, ये 21वीं सदी की सबसे ज़रूरी जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये सच है।
चीन के इसी उदय ने दुनिया को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब दुनिया की ताकत किसी एक या दो देशों के हाथ में नहीं है, बल्कि अब पावर के कई अलग-अलग सेंटर्स बन गए हैं, जो एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं और कहीं-कहीं साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? चीन के एक सुपर पावर बनने के इस सफर से हम क्या बातें समझ सकते हैं? अगर इसे छोटे में समझे तो ये 4 स्टेप्स की कहानी थी। सबसे पहले समझदारी भरे आर्थिक सुधारों ने शुरुआत की। फिर जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ से बहुत सारा पैसा आया। उस पैसे ने एक मॉडर्न मिलिट्री को ताकत दी और आखिर में इन सब ने मिलकर दुनिया का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया में पावर का पुराना बैलेंस टूट रहा है और नए नए पावर सेंटर्स बन रहे हैं, तो सवाल ये है कि भविष्य की ये मल्टीपोलर दुनिया असल में दिखेगी कैसी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको आने वाले दशकों में मिलेगा।